हेलो दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना दोस्तों, ठीक है। और जिससे कि आपको हमारे सारे अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उत्तराखंड के वन्यजीव विहार, ठीक है। उत्तराखंड के जितने भी वन्यजीव विहार हैं वो सारे हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपसे। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली वो है ट्रिक, ठीक है। और ट्रिक के माध्यम से आपको यहाँ पर 5 मिनट के अंदर, ठीक है, कुछ ही सेकंडों के अंदर आपको सारे के सारे वन्य जीव विहार उत्तराखंड के याद हो जाएंगे दोस्तों, वो भी सीक्वेंस से, ठीक है। टॉप टू बॉटम हम याद करेंगे, सबसे पहले किसकी स्थापना हुई और उसके बाद इस तरीके से हम सीरीज में जो है पूरे 5 सेकंड के अंदर, ठीक है, ज़्यादा इससे समय नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे हमने ट्रिक बनाई है और कैसे आपको ये सीक्वेंस में याद करना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं तो इसमें सबसे पुराना पूछा जाता है, सबसे नया पूछा जाता है, सबसे पहला पूछा जाता है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। और फिर हो सकता है सबसे पहला आपको याद हो लेकिन बाकी के याद ना हो, तो उसमें क्या होता है सीक्वेंस से याद रहेगा। तो फर्स्ट इन दिया होगा, मान लीजिए तीसरा चौथा और पांचवा दिया होगा, तो आपको इनमें से फर्स्ट कौन था ये बताओ, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमारे वन्यजीव विहार हैं गोविंद वन्यजीव विहार, केदार वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार, सोना नदी वन्यजीव विहार, बिनसर वन्यजीव विहार और मसूरी वन्यजीव विहार और नंदौर वन्यजीव विहार। ये इनका सीक्वेंस है। इसको याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, एक ट्रिक हमने बनाई है जिसको हमने DEP ट्रिक लिखा है मैंने यहाँ पर। तो देवभूमि एजुकेशन पॉइंट की ट्रिक है ये। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमने ट्रिक बनाई है गोविंद के, देखिए गोविंद के घर वालों ने जो है गोविंद की शादी तय की है भाई, ठीक है। तो गोविंद की शादी तय की है। अब यहाँ पर ट्रिक हमने बनाया कि गोविंद के दारजी, ठीक है। जो दारजी मतलब पंजाबी में आपको पता होगा, तो ये शायद दादाजी को बोला जाता है। दारजी मतलब दादाजी, ठीक है। तो पंजाबियों में दारजी मतलब दादाजी को बोला जाता है। ज़्यादा मुझे भी नहीं पता दारजी किसको बोला है, दादा या फिर किसी को तो बोला जाता है फैमिली में, ठीक है। तो आप देखेंगे गोविंद के दारजी 80 कोट सोना बिन मंजूर नहीं होंगे, ठीक है भाई, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है यहाँ पर को, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद करनी है। ट्रिक बहुत ही आसान है। गोविंद की शादी तय हुई है और लोग कह रहे हैं कि गोविंद के दारजी 80 कोट सोना बिन मंजूर नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले उठाते हैं गोविंद को, ठीक है। तो गोविंद से हमारा सीधे सीधे हो गया गोविंद वन्यजीव विहार, ठीक है। ये रहा अपना गोविंद वन्यजीव विहार, आप याद रखेंगे। उसके बाद केदार, ये आपको सीधे सीधे आप यहाँ से देखेंगे गोविंद केदार, बोलने में केदार लगाना, यानी कि अलग अलग हमने लिखा लेकिन ये केदारनाथ वन्यजीव विहार हो गया। उसके बाद हमने सपोर्ट के लिए लगा रखा है। उसके बाद गोविंद केदार जी 80 कोट, ठीक है। 80 कोट मतलब अस्कोट, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रिक आपकी ये बन गई, ठीक है। तो गोविंद केदार जी 80 कोट सोना मतलब सोना नदी, ठीक है। सोना से क्या हो जाएगा आपका सोना नदी। और उसके बाद सोना बिन मतलब बिन से बिनसर, आपका यहाँ पर को ये ट्रिक बन गई, ठीक है। उसके बाद आ गया मंजूर, ठीक है। मंजूर को दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको मान के चलेंगे मसूरी, ठीक है। मसूर, कोई मंसूरी भी बोलते हैं इसको, मसूरी को, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर सोना बिन मंजूर मतलब मंसूरी से आपको मंजूर से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नंदौर, नहीं से नंदौर आ गया, ठीक है। नहीं से नंदौर आपका यहाँ पर एक ट्रिक बन गई, आप इस तरीके से याद रखेंगे। तो हमारा गोविंद के दारजी 80 कोट सोना बिन मंजूर नहीं होंगे, ये आपकी ट्रिक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनके ईयर दोस्तों। जो सबसे पहले गोविंद का ईयर आपको याद रखना, 1955 में जो है गोविंद वन्यजीव विहार को उत्तरकाशी में स्थापित किया गया। उसके बाद इसमें 17 और प्लस कर देंगे हम, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे 17 और प्लस करेंगे। 17 साल के बाद जो है केदारनाथ वन्यजीव विहार को बसाया गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 17 साल के बाद इसमें जितना आएगा उसको हम 14 और जोड़ेंगे। कितना आता है 1972, ठीक है। 1972 प्लस 14 और कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया 4 2 6 7 1 8 1986, ठीक है। तो अस्कोट जो है 1986 में है। उसके बाद ये 86 87 और 88 ये लगातार 3 साल के अंतर्गत होगा। सोना नदी 1987 हो जाता है और बिनसर 1988, ठीक है। ये तीनों जो है लगातार हुए थे। उसके बाद मसूरी है और उसके बाद जो है नंदौर वन्यजीव विहार है। हम आगे आपको डिस्कस में पूरा डिटेल में बताता हूँ। सबसे नया 2012 में जो है नंदौर को स्थापित किया गया था। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले हमने कहा था गोविंद वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना देखिए आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है वही एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले आता है गोविंद वन्यजीव विहार, तो उसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि
इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। तो स्थापना आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थापना 1955 में हुई थी, 1955 में। और मैंने आपसे कहा दोस्तों ये मोस्ट ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कहाँ पर स्थापित है ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये उत्तरकाशी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों मोस्टली जो है एग्जाम में आएगा तो 86 वर्ग किलोमीटर आएगा, ठीक है। 486 वर्ग किलोमीटर आएगा, लेकिन हम यहाँ पर एक्यूरेट दिया है आपको तो 485.89 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लेकिन इसका वर्ग किलोमीटर जो एग्जाम में आता है वो 486 वर्ग किलोमीटर करके ही दे देता है। आपको दोनों याद होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूछ लेता है कई बार जो है मुख्य जानवर यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो इसके यहाँ पर मुख्य जानवर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हिमबाग जो है मुख्य जानवर है दोस्तों, कस्तूरी मृग, भरल, हिमालय थार, गुलदार, कला लिखा है, काला और भूरा भालू, कांकड़, सांभर और सेही। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ये हिमबाग है, यहाँ पर मैंने चित्र भी दिए हैं। आप लोगों को कई चीज़ें नहीं पता होती हैं, जैसे ठीक है, तो जैसे आपको मान लीजिए कांकड़ के कोई नहीं जानता, जैसे जो पहाड़ों से बिलोंग करते हो तो कांकड़ को जरूर जानते होंगे, ठीक है। तो कांकड़ जो है हिरन की ही परिवार का एक होता है सदस्य, उसी टाइप का। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हिमबाग, ये मैंने हिमबाग का चित्र दिया है, कस्तूरी मृग का दिया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेही भी मैंने आगे अगले वाले चित्र में दिया है, ठीक है। हमारे इधर उसको सॉल बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कांटे होते हैं बाहर को, जिसके बड़े बड़े कांटे होते हैं जिसमें। उसके बाद ये पक्षियों की बात करें तो इसमें मोनाल फीजेंट है। फीजेंट को हिंदी में दोस्तों, फीजेंट का मतलब होता है एक छोटा पक्षी, तो इसको तीतर भी बोलते हैं, ठीक है। तो मोनाल फीजेंट आप यहाँ पर जो है इसको समझ सकते हैं। उसके बाद कोकलास फीजेंट है, तो कोकलास फीजेंट का चित्र मैंने यहाँ पर को दिया है, देखिए ये है कोकलास फीजेंट, ठीक है, ये कोकलास फीजेंट यहाँ पर को आप देख सकते हैं। उसके बाद ये हिमालयन थार का चित्र भी मैंने दिया है ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। दोस्तों यहाँ पर कलीज है, तो कलीज को बोलते हैं कैंपस बर्ड, इसको बोलते हैं कलीज को, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा मैं। चकोर है और गोल्डन ईगल, ठीक है। इतने सारे जो है पक्षी जो है गोविंद वन्यजीव विहार में पाई जाते हैं। उसके बाद आते हैं केदारनाथ वन्यजीव विहार। जैसे कि मैंने कहा ये दूसरा वन्यजीव विहार है जिसको स्थापना की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें 1972 में इसको बसाया गया था, ठीक है। वो 1955 में हमने कहा था, ठीक है, प्लस 17 इसमें जोड़ देंगे तो 1972 आ जाएगा, ठीक है। तो 1972 में अभी कहाँ पर है ये पूछा जाता है, तो ये चमोली और रुद्रप्रयाग में है दोस्तों। केदारनाथ क्षेत्र में स्थित है ये, चमोली और रुद्रप्रयाग में, ठीक है। उसके बाद इसके क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसका क्षेत्रफल 957.20 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद पूछा जाता है इसके मुख्य जानवर कौन कौन से। दोस्तों यहाँ पर मुख्य जानवर हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड जिसको बोला जाता है, कस्तूरी मृग, थार, गुलदार, काला भूरा भालू, कांकड़, घुरल, जंगली सुअर, गीदड़, ये सारे जो है यहाँ पर को पाए जाते हैं। मैंने ये सारे चित्र भी आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट है जिनको आपको नहीं पता है ऐसे चित्र यहाँ पर दिए हैं। अब देखेंगे पक्षियों की अगर बात करें तो पक्षियों में मोनाल तीतर है, ठीक है, और कोकलास है जो मैंने पिछले वाले में बात की थी, तो ये कोकलास है जैसे कि आपको मैंने बताया था। उसके बाद कलेज, दोस्तों मैं आपसे कह रहा था कि कैंपस बर्ड जिसको बोला था कलेज, यानी कि कॉलेज कह सकते हैं आप इसको। तो ये रहा इसका चित्र, ठीक है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं ये है कलेज पक्षी दोस्तों, ठीक है। तो इसको कलेज बोलते हैं या कैंपस बर्ड भी बोला जाता है। अगर वनस्पतियों की बात करें यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पतियाँ हैं, तो वनस्पतियों में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बांज है, बुरांस है, चीड़ है, फर है, पांगर आदि, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे कुछ वनस्पतियां भी यहाँ पर उपस्थित हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला तीसरा हमारे पास अस्कोट वन्यजीव विहार, ठीक है। तो दोस्तों अस्कोट वन्यजीव विहार जैसे कि आपको पता है यहाँ पर जो है कस्तूरी मृग बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, कस्तूरी मृग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो अब इसको दूसरे नाम से भी इसीलिए जाना जाता है, कस्तूरी मृग, सर्वाधिक कस्तूरी मृग होने की वजह से इसको कस्तूरी मृग विहार के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ इसकी सबसे पहले बात करके इसकी स्थापना की, तो दोस्तों स्थापना इसकी हुई थी 1986 में इसकी स्थापना हुई। और स्थान की अगर बात करते तो पिथौरागढ़, अस्कोट पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो अस्कोट पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है अस्कोट वन्यजीव विहार। क्षेत्रफल की अगर बात करते तो मोस्टली आपको कॉमनली पूछा जाएगा तो वो 600 वर्ग किलोमीटर पूछा जो है दिया होता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल वर्ग इसका क्षेत्रफल है वो 599.93 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों ये कस्तूरी मृग के लिए फेमस है, इसलिए इसको कस्तूरी मृग विहार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, उपस्थित हैं इस समय, तो 68 कस्तूरी मृग यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर मुख्य जानवरों की बात करें तो जैसे कि आपको मैंने बताया यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर तो कस्तूरी मृग हो गया, ठीक है, कस्तूरी मृग। और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमबाग, स्नो लेपर्ड भी यहाँ पर पाए जाते हैं। थार भी यहाँ पर है दोस्तों, हिमालयन थार आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में दिया है आपको मैंने। बर्फ का रीछ या भालू भी यहाँ पर उपस्थित है, भरल है और थार मैंने आपको
बता ही दिया। उसके बाद अगर बात करते हैं पक्षियों की, तो पक्षियों में आपको पता ही है दोस्तों, इसमें कोकलास फीजेंट है, मोनाल है, पहाड़ी तीतर है, हिमालयन स्नोकॉक है और ट्रैगोपॉन है। ठीक है, तो इतने सारे पक्षी भी यहाँ पर जो है अस्कोट वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सोना नदी वन्यजीव विहार की, जो चौथे नंबर पर आता है। तो सोना नदी में आपको पता ही है 1987 में, ठीक है, इसकी जो स्थापना डेट है सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट होती है, स्थापना पूछी जाती है, सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई। तो स्थापना इसकी 1987 में हुई, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया था। उसके बाद इसके स्थान पूछा जाता है, सोना नदी वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है, तो ये पौड़ी में स्थित है, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो 301 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों, कई बार जो है क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में बनते हैं वो मुख्य जानवरों की पूछे जाते हैं। यहाँ पर हाथी पाया जाता है, शेर है, गुलदार है, चीतल, सांभर, कांकड़, शियार, घड़ियाल और अजगर। ठीक है, इतने जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। चीतल का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, सांभर का चित्र आप देख सकते हैं। मैंने आपको जिन चीज़ों के चित्रों में आपको कंफ्यूज हो सकता है कि ये क्या चीज़ होगा, तो उसके मैंने यहाँ पर आपको चित्र दिखा दिए हैं। बात करते हैं अगर पक्षियों की, तो पक्षियों में पाइड हॉर्नबिल है एक, और उसके बाद पलास फिशिंग ईगल है, हिमालयन पाइड है और किंगफिशर है। ठीक है, किंगफिशर बियर वाली नहीं है, ये पक्षी का नाम है किंगफिशर। ठीक है, लास्ट में आप देख सकते हैं सबसे पहले पाइड हॉर्नबिल है दोस्तों, नंबर 1 नंबर पे ये पाइड हॉर्नबिल आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे पलास फिशिंग ईगल, इसका नाम जो है पलास फिशिंग ईगल है। और तीसरे नंबर पे आप हिमालयन पाइड को देख सकते हैं। ठीक है, हिमालयन पाइड ये तीसरे नंबर पर है। और चौथे नंबर पर आप यहाँ पर किंगफिशर को देखेंगे, खूबसूरत सा एक छोटा सा पक्षी यहाँ पर आप देखेंगे, इसका नाम किंगफिशर है, जो सोना नदी वन्यजीव विहार में जो है मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगला विंसर वन्यजीव विहार दोस्तों। विंसर वन्यजीव विहार दोस्तों, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ठीक है, मैंने कहा था जो है तीनों की एक साथ जो है उनकी स्थापना हुई थी। फर्स्ट वाले से दूसरे वाले तक 17 साल का गैप था, दूसरे से तीसरे के बीच 14 साल का गैप था, और तीसरे के बाद लगातार 3 जो है एक साथ थे। ठीक है, एक साल के गैप में, 1 साल का भी गैप नहीं, लगातार जो है एक साल के अंतराल में। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी स्थापना विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना 1988 में हुई। और इसकी स्थापना अगर कहाँ पर हुई क्वेश्चन आता है, तो आप पिथौरागढ़ इसको जो है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में नहीं हुई विंसर वन्यजीव, विंसर ये गलत मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। तो विंसर जो है ये अल्मोड़ा में है दोस्तों। ठीक है, अल्मोड़ा में है, तो यहाँ पर मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गई है टाइप करने में। ठीक है, तो ये पिथौरागढ़ नहीं है, ये अल्मोड़ा है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो ये 47 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। अगर मुख्य जानवरों की बात करें, यहाँ पर तेंदुआ है, काला भालू है, घुरड़ है, कांकड़ और जंगली बिल्ली यहाँ पर है। ठीक है, जंगली बिल्ली जो शाहरुख खान की डॉन पिक्चर में था, जंगली बिल्ली मुझको पसंद है, लेकिन उसको पसंद नहीं होगी, डायलॉग है खाली। तो ठीक है, जंगली सुअर, भाई जंगली सुअर भी कहाँ पर है, विंसर वन्यजीव विहार में है। उसके बाद पक्षी की बात करें दोस्तों, पक्षियों पे मोनाल है, हिमालयन स्नोकॉक है और गोल्डन ईगल। ये है भाई गोल्डन ईगल, आसमान का राजा। ठीक है, गोल्डन ईगल, ये रहा गोल्डन ईगल। कहाँ पर पाया जाता है, ये विंसर वन्यजीव विहार में है दोस्तों। ठीक है, मोनाल भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, घुरल भी यहाँ पर है, इसको घुरड़ भी बोला जाता है। ठीक है, तो अत्यधिक शिकार हुआ करता था इनका, और संभवतः इस समय थोड़ा कम हो गया होगा। हिमालयन स्नोकॉक है, ठीक, ये है हिमालयन स्नोकॉक, है कबूतर जैसा प्राणी देखने को मिलता है, काफ़ी खूबसूरत। उसके बाद बात करें वनस्पतियों की, तो वनस्पतियों में देवदार है, बांज है, बुरांस है, सुरई, चीड़ और अन्यार। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका मसूरी वन्यजीव विहार दोस्तों। ठीक है, मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना दोस्तों 1993 में हुई थी। 1993 में मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। ठीक है, लास्ट जो हमारा पिछला वाला था 1988 था। ठीक है, 1988 से आप देख सकते हैं अब जो है 5 साल का गैप यहाँ पर है। ठीक है, 3 लगातार होने के बाद फर्स्ट वाले में 17 साल का गैप था, दूसरे वाले में 14 साल का, उसके बाद 3 जो है लगातार थे, 1 2 3 लगातार थे। ठीक है, 3 लगातार होने के बाद अब 5वें वाले में जो है 5 साल का गैप है। ठीक है, 6ठे वाले में, उसके बाद जो है फिर आपको मैं बताऊंगा आगे, फिर 2012 में सबसे नया है। ठीक है, उसके बाद इसका जो मसूरी वन्यजीव विहार है दोस्तों, ये देहरादून में स्थित है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ये 1993 में 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 11 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है लगभग। अगर आपसे एक्यूरेट कहीं पर पूछता है तो ये यहाँ पर 10.82 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर मुख्य जानवरों की अगर बात की जाए तो मुख्य जानवरों में यहाँ पर भालू है दोस्तों, घुरल, कांकड़, लंगूर, बंदर, सेही, सुअर, गुलदार, ये सारी यहाँ पर हैं। और सेही दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, ये चित्र में दिखा दूंगा आपको आगे, ये रहा सेही। ठीक है, इसको हमारे उधर को शॉल बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। ठीक है,
तो ये सॉल है, इसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं, इसका मीट भी लोग खाते हैं। ठीक है, चलें उसके बाद बात करते हैं पक्षी की। तो पक्षियों में तीतर है, बटेर है, चकोर है, जंगली मुर्गा। ठीक है, इतनी चीज़ें जो है यहाँ पर मसूरी वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर सेही को आपके उधर आपके एरिया में क्या बोला जाता है, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, सेही को आपके एरिया में क्या बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों माउंट क्वेल, एक पहाड़ी बटेर जिसको बोला जाता है। ठीक है, माउंट क्वेल एक पक्षी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माउंट क्वेल है। ठीक है, तो माउंट क्वेल एक पक्षी है जिसको पहाड़ी बटेर भी कहते हैं। अब इस समय ये पक्षी जो है विलुप्त घोषित हो गया दोस्तों। ठीक है, विलुप्त हो चुका है माउंट क्वेल, इस बात को ध्यान रखना आपको। इस पक्षी को अंतिम बार जो है मसूरी वन्यजीव विहार में ही देखा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला है नंधौर वन्यजीव विहार। ठीक है, नंधौर वन्यजीव विहार जैसे कि मैंने कहा ये जो है सबसे नया वन्यजीव विहार है, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। अगर बात करते हैं नंधौर वन्यजीव विहार कहाँ पर है, तो ये नैनीताल, चंपावत 2 जिलों में जो है नंधौर वन्यजीव विहार है। जैसे कि आप इस मैप में यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है जिसमें रेड करके दिखाया गया है, तो ये वाला क्षेत्र जो है नंधौर वन्यजीव विहार है दोस्तों ये। ठीक है, आप देख सकते हैं ये नंधौर वन्यजीव विहार है। तो नंधौर वन्यजीव विहार दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर नैनीताल है। ठीक है, नैनीताल में भी नंधौर वन्यजीव विहार है, यहाँ तक नैनीताल आता है। ठीक है, और ये चंपावत का बॉर्डर है, तो चंपावत भी यहाँ पर है, और नीचे से थोड़ा सा उधम सिंह नगर के बॉर्डर में भी ये जो है बॉर्डर बनाते हुए भी आगे निकलता है। तो यहाँ पर इसीलिए जो है नंदौर को उधम सिंह नगर बॉर्डर पर भी यहाँ पर कई बार जो है आया जाता है, लेकिन वो जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा नैनीताल और चंपावत ही आएगा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल 270 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। अगर एक्यूरेट क्षेत्रफल आप जानेंगे तो 269.95 स्क्वायर किलोमीटर होता है। ठीक है, मुख्य जानवरों की अगर बात करें तो मुख्य जानवरों में यहाँ पर बाघ है, लंगूर है, भालू है, जो है ये मुख्य जानवर है नंदौर वन्यजीव विहार के। दोस्तों नंदौर वन्यजीव विहार भी हो गया, तो साथ के साथ वन्यजीव विहार हमने आपसे डिस्कस कर लिए। संभवतः जितना अच्छे से हो सकता था मैंने अच्छे से आपको बता दिया। ट्रिक आपको याद रखनी है। ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिक के अंतर्गत गोविंद के दारजी 80 करोड़ सोना बिन मंजूर नहीं होंगे। ठीक है, उसकी शादी हो रही है, तो लड़की वाले कह रहे हैं कि गोविंद के दारजी 80 करोड़ सोना बिन मंजूर नहीं होंगे। ठीक है, ये ट्रिक है। तो दोस्तों इस वीडियो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, ठीक है, तो आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, और शेयर आप करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।